आज की हमारी कहानी है बीरबल की खिचड़ी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी हर समस्या को हल करने की क्षमता के कारण वे दरबारियों और जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय थे। एक दिन सर्दियों के मौसम में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अकबर अपने दरबारियों के साथ महल के बगीचे में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, क्या कोई व्यक्ति इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, ऐसा व्यक्ति होना मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अगर ऐसा है तो मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहूंगा, और अगर कोई यह कर दिखाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। अकबर ने इस चुनौती की घोषणा पूरे राज्य में करवाई। घोषणा के मुताबिक जो कोई भी पूरी रात बिना किसी सहारे के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे अकबर इनाम देंगे। एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम रामू था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए सामने आया। रामू बेहद गरीब था और उसने सोचा कि यह इनाम उसके जीवन को बदल देगा। रामू को महल के पास एक तालाब में खड़ा किया गया। यह तालाब चारों तरफ से खुला था और हवा इतनी ठंडी थी कि तालाब का पानी मानो बर्फ बन गया हो। चारों ओर खड़े लोग रामू की परीक्षा देखने आए थे। अकबर ने अपने दरबारियों को कहा, यह पूरी रात ठंड में खड़ा रहेगा, सुबह हम इसका परिणाम देखेंगे। रामू ने अपने इरादे को मजबूत किया और तालाब के पानी में खड़ा हो गया। ठंडी हवा के थपेड़ों और पानी की बर्फीली ठंड ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात रामू तालाब में खड़ा रहा। सुबह होते ही अकबर और उनके दरबारी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रामू अभी भी तालाब में खड़ा है। अकबर ने कहा, रामू, तुमने इस कड़ाके की ठंड में कैसे यह काम किया? रामू ने बताया, जहांपना, मेरे मन में केवल इनाम पाने की आशा थी। इसके अलावा मैं तालाब के किनारे जली एक दूर की लालटेन को देखता रहा, जिसने मुझे प्रेरणा दी। रामू की बात सुनकर अकबर के दरबारियों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपना, रामू ने लालटेन की गर्मी का सहारा लिया। यह चुनौती के नियमों के खिलाफ है, उसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मैंने लालटेन की गर्मी नहीं ली, वह तो बहुत दूर थी। मैं बस अपने हौसले और विश्वास के दम पर खड़ा रहा। बीरबल ने यह सुना और मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपना, मुझे भी यह मानने में शक है कि लालटेन की गर्मी ने रामू को बचाया होगा। मैं आपको यह साबित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे साबित करो। अगले दिन बीरबल ने दरबार में खिचड़ी पकाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन लिया और उसमें चावल, दाल और मसाले डालकर खिचड़ी बनानी शुरू की, लेकिन उन्होंने बर्तन को आग से बहुत ऊंचे स्थान पर लटका दिया। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इस ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जैसे रामू दूर की लालटेन की गर्मी से बच सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी आग से इतनी दूर होने पर पक जाएगी। बीरबल की बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रामू को बुलाकर माफी मांगी और उसे इनाम दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने न केवल रामू का न्याय सुनिश्चित किया, बल्कि अकबर को भी सही राह दिखाई। इस प्रकार बीरबल की खिचड़ी हमेशा चतुराई और न्याय की प्रतीक के रूप में याद की जाती है। धन्यवाद।